प्रवासी गाइडेंस सेंटर से आई हूँ और हमारी जो कंपनी है वो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर करती है बहरीन में। और आज हम लोग आपके साथ में यहाँ पे कर रहे हैं, बट इसके अलावा हम स्कूल्स और कॉलेजेस ऑफिसेस में भी करते हैं। और जो कंपनी है उसका जो मेन उद्देश्य या फिर जो मैं मकसद बोल रही हूँ ये है कि हमारे आसपास एक स्वस्थ और सुरक्षित सामाजिक मानसिकता वाले लोग रहें। जैसे कि आपको पता है कि कोविड जो 2 साल 3 साल पहले कोविड हुआ था, और उसके पहले भी बहुत मेंटली सबके ऊपर, मेंटली जब मैं बात करती हूँ तो मैं पागलपन की बात नहीं करती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपका दिमाग रहता है, जहाँ से आप सोचते समझते हैं, जहाँ से आप चीज़ों को सुलझा के लेते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जब भी कोविड हुआ था और उसके पहले भी हम लोग बहुत ही ध्यान दिया है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। आप लोगों को तनाव पता है क्या होता है? टेंशन जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, पता है ना आपको क्या होता है? तो तनाव के ऐसे रीज़न रहते हैं, कारण रहते हैं, और भी दूसरे कारण रहते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और जब तक हम समझते हैं तब तक ये बहुत देर हो जाती है। और आप मतलब परेशानी में हम ऐसे कुछ कर लेते हैं जैसे कि आत्महत्या कर लेना या फिर डिप्रेशन में चले जाना। तो हम जो जिस स्तर पे हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि वो बात हमारे मन में ही चलती रहती है और वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। या तो झगड़े हो जाते हैं या फिर बहुत सीरियस इश्यूज हो जाते हैं, या इस चक्कर में कई बार रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। दिमाग में कोई बात आपने बांध ली, कोई बात कर गई, जैसे रिसेंटली मेरी सहेली के साथ मेरा झगड़ा, वो झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए उसको, क्योंकि वो समझना नहीं चाहती। तो ये जो हम जब ये शिविर करते हैं तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश रहती है कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आएँ और उसके लिए क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास थेरेपीज भी है, और इसके अलावा हम लोग ग्रुप काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं, 1-to-1 ग्रुप काउंसलिंग, जैसे रिलेशन हो गया अपना फैमिली से रिलेटेड, या 1-to-1 जैसे किसी को डिप्रेशन है या कोई दूसरा इशू। तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करूँगी, तो थोड़ा सा एक वार्म अप कर लेते हैं हम लोग। एक टेक्निक है जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा, है ना? तो मैं आपको जैसे जैसे बताऊँगी आप लोगों ने वैसे वैसे करना है, ठीक है? करेंगे सब लोग साथ में? पक्का? अच्छा, आप लोगों को कितने दिन हो गए आके यहाँ पे बारे में? ऑलमोस्ट मतलब 1 हफ्ता सबको होने वाला है। कैसा लग रहा है? इतना काम, थोड़ा जोर से बोलो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ जी, ऐसे यहाँ पे भी तो परिवार है, अभी बनेगा आपका परिवार यहाँ पे। तो पहली बार और किस चीज़ को बहुत बुरा लग रहा है? अच्छा, तो फिर आपको वापस जाना है, फिर एडजस्ट करना है, कैसे करोगे? तो ये काम तो हो गया, उसी तरह एक साल भी हो जाएगा। कोशिश कर। और किसको बुरा लग रहा है? अरे खुशी तो नहीं हो रही? कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं है। अरे बाल बच्चों की खिटखिट से बच गए तो खुश नहीं है? कौन है खुश? क्या बात कर रहे हो सर? थोड़ा जोर से। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बना सर ने बोला कि वो हमारा शादीशुदा तो वो ये सब नहीं। तो मैं बोलना चाहती हूँ, जब हम एक परिवार में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ रहती है वो है बातचीत करना। बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी रहता है ना? अगर
अगर आप बातचीत करना बंद कर देंगे, कम्युनिकेशन बंद कर देंगे तो क्या होगा? गलतफहमी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो सबके घर घर की कहानी है, मतलब हमारे घर की भी कहानी थी, अभी नहीं है। जैसे कि सास बहू का झगड़ा होता है, कभी आपकी माँ का फोन आया, बहू की चुगली कर दी, बहू का आपकी बीवी का फोन आ रहा है, माँ की शिकायत कर दी, होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप लोग क्या करते हो फिर ऐसे टाइम पर? बीवी को डांटते हो माँ की बात सुन के, या माँ से बात नहीं करते हो बीवी की बात सुन के? अच्छा, आपकी भी शादी हो गई? अच्छा, हाँ बताइए। दोनों मैनेज करते हैं, फोन करके समझाते हैं। बहुत अच्छा, प्लीज आप पानी में डालिए। क्या बोलेंगे आप इसको? इमोशनल रहता है कि नहीं रहता? भावनात्मक रहता है कि नहीं रहता? जहाँ पे आपको अपने परिवार से लगाव है ना? तो जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपके परिवार में जो भी तकलीफ है, परेशानी है, आप उसको सुलझा सकते हैं। जैसे कि आपका बेटा है, आपकी वाइफ की बात नहीं मान रहा है, आप यहाँ इतने दूर बैठे हैं आके, तो क्या होगा? तो आपकी वाइफ आपको बोलेगी कि आप बात करिए, उसको समझाइए, है ना? जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या होता है, आप मेरी बातें समझ के लिए हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ऐसे ही जो परिवार के साथ हमारा संबंध रहता है वो एक इमोशनल, या जिसे हम बोलते हैं भावना, वो रहता है। आप कितना भी गलती कर लो, कुछ कर लो, आपका परिवार आपके साथ में हमेशा रहेगा कि नहीं? आप उनके फोन कर लो रात में 2 बजे भी, वो ये नहीं बोलेंगे फोन क्यों कर रहा है, नींद खराब हो गई। सबसे पहले क्या पूछेंगे? क्या हुआ? पूछेंगे कि नहीं क्या हुआ, क्या बात है? आप कैसे रह रहे हैं? सब लोग ताली बजा लो, चलो ताली वाली की इसलिए बोल रही हूँ बीच में, ताकि आप कुछ सो नहीं जाओ सुनते सुनते, ठीक है? तो ये एक पहली चीज मैंने बताई, कम्युनिकेशन, जो कि बातचीत करना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं जो बोल रही हूँ वो ये है कि बात इमोशनल तौर पे, भावनात्मक तरीके पे हो सकता है। जैसे आपकी वाइफ कह रही हो कि बेटा नहीं सुन रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, तो आपके बेटे के दिल में ख्याल आए कि नहीं, मेरे पिताजी इतना दूर काम करने गए हैं तो मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। तो क्या होगा, जब आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर हैं तो आपको भी मिस कर रहा है ना, आप वहाँ पर नहीं हो तो आपकी बात सुनेगा। तो ऐसे भावनात्मक तौर पे, जैसे सर ने अभी बोला कि जब भी हमारी मम्मी का जो परेशानी होती है उसको बोलते हैं, उसको सही करना तो मैं सिर्फ आपको एक सीधा सा छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी कि हमें अपना बजट कैसे मेंटेन करना है, या अपना पैसा कैसे रखना है। पैसा बहुत जरूरी है ना? हमको 30 दिन के बाद सैलरी मिलती है सबको, है ना? इंडिया में भी, बाहर में भी रोज नहीं मिलती कि आज हमने काम करा और शाम को आपको सैलरी मिल गई, है ना? तो ये पैसा कैसे संभालना है, इसकी बजटिंग कैसे करनी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर है, आपको डायरेक्ट कंपनी से पैसा आपकी बैंक में आएगा, आपको उसको कैसे यूज करना है। बस छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपकी इनकम है, समझो 20,000 है या 10,000 है, इससे जो 50% है, 50% है ना, 20,000 के हिसाब से देखिए 500 रुपये छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना? तो ऐसे आपने 500 रुपये वहाँ पे जमा करना है। देखो क्या होगा, 500 रुपये जेब में एक्स्ट्रा पड़े तो जाके अपन गुटखा खर्रा, है ना, पीवी क्या जाएंगे, उड़ गए आपके 500 रुपये। तो ऐसे आपको कंटिन्यूसी प्लान बनाना है, आपने पैसा कैसे खर्च करना है आपको दिखना है। जैसे आपके पास 50%, 30% और 20% के रेशो में आपने उसको खर्च करना है। कोई सोया तो नहीं है? नहीं, बता दो, बोले हो ब्रेक ले लेते हैं। सो नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, तब ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो ना, मेरा मुंह दुख रहा है, बोलो कि आप लोग भी जोर से बोलिए। एक दिन में पूरा एक पैकेट आप ये रखते हैं, पहले शॉप से पीते हैं, फिर क्या होता है, गम में भी डालो, खुशी में भी डालो, गम में भी सिगरेट, खुशी में भी सिगरेट, होता है कि नहीं? कितना पीते हैं? अभी हम शराब की बात करेंगे, अल्कोहल जिसे हम बोलते हैं, कितना पीते हैं? स्टार्टिंग में कितना पीते हैं ऐसे मजे के लिए, चलो बैठे हैं, आ गए अभी फ्राइडे को छुट्टी है ना, तो क्या करेंगे? इसीलिए आपके दोस्त ने कोको कोला में या फिर वो दूध के जो बॉटल्स आते हैं उसमें भर के लेके आ गए, तो क्या करोगे आप लोग? बातों में बोलेगा तू भी पी ले, पीते कि नहीं पीते? अरे शर्मा क्यों है, इट्स ओके, आप लोग बोल सकते हैं, पीते हैं ना? देखो थोड़ा बहुत पीना इट्स ओके, लेकिन अगर आप पी के आप कैसे आप सब के बराबर
सुन लिया जो मैडम बता रही थी? क्या समझ आया आपको? क्या करना है? क्या समझ आया? हाँ, नशा नहीं करना है। और क्या? पैसा बचाना है, सही। और क्या? मैडम ने 3 पॉइंट्स बताए थे। हाँ, बिल्कुल सही। किसने बोला? किसने बोला? जोर से बोलो। हाँ, सही। मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या? अपने घर वालों से सही तरह से बात करना है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, आप में से कोई है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा कोई है यहाँ पर? वेरी गुड, आप आ जाइए। तो मैं भी आपसे क्लास ले लूंगी। मैं भी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जिसको प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम क्या है? असलम अली। ओके। तो आप मुझे बताइए, आप ऐसे बगैर प्रॉब्लम का कैसे जी पा रहे हैं? बगैर प्रॉब्लम का जैसे कि यहाँ पे हम मतलब घर में प्रॉब्लम था घर पे, तो अभी हम आ गए यहाँ पे काम करने के लिए, तो ऐसे प्रॉपर सोर्स मिल गया इनकम का। घर पे भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्या काम करेंगे प्रॉपर, घर पे जो भी प्रॉब्लम है वो सब पैसा भेजेंगे तो सही हो जाएगा। तो इसके लिए है कि घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। थैंक यू असलम अली, आप बैठ सकते हैं। तो मतलब असलम अली के हिसाब से प्रॉब्लम उनके लाइफ में इसलिए था क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम था। तो अब उनको जॉब लग गई तो अब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सही ना? तो ये बिल्कुल सही तरीका है। हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होगी ना, तो वो प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करो और उसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब उसका हल कैसे निकालना है वो आप सोच के निकालोगे तो आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल सही चलेगी। आप बताओ, ठीक है? चलो, तो अभी हम आगे देखते हैं। अब जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैडम ने बताया, हम गलत काम करने लगते हैं, जैसे कि जुआ खेलते हैं, दारू पीने लगते हैं, या फिर कोई भी गलत कामों में हम हमारा ध्यान लगा देते हैं। तो गलत काम जब करने लगते हैं तो क्या होता है? अब जैसे ऐसे ही कि मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नशा करना शुरू करूंगी या दारू पीने लगूंगी। अगर मैं ऐसे कर लेती तो क्या होगा? अगर मैं नशा करूँ तो क्या होगा? प्रॉब्लम है। तब उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब वो जिस तरह से बर्ताव करता है, उससे हमें पता चल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है अपने बारे में कि जब हम खुद भी ऐसे कोई काम करने लगे तो हम किसी को बता दें कि मैं आजकल ऐसे बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ठीक नहीं लगता, ये बता दिया करें किसी ना किसी से। या कोई और भी नहीं करता हो तो आप उसका ध्यान रखें, ठीक है? बताया था कि लाइक अगर हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करें, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे? मैनेजमेंट से। वो मैडम ने बताया था आपको कि कैसे मैनेज करना है पैसे को। तो ये सब जो चीजें आप करोगे सही से, तो अपने लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम हो जाती है। एंड फिर हमारे पास बहुत सारा ऐसे तरीका भी है जो करने से हमारा जो लाइफ, हमारा स्ट्रेस, जो डेली स्ट्रेस होता है, जैसे हम काम पे जाते हैं तो वो भी स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, या कभी कभी ऐसे होता है कि हमें ठीक नहीं लगता फिर भी हमें काम करना पड़ता है, हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो वो सब वेरी गुड। अभी हम सब मिलके करते हैं, ठीक है? चलो अपना हाथ फोल्ड करो, कस के पकड़ो, आंखें बंद करो और बोलो, अपने आप को जोर से बोलो, आंखें बंद करके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब सांस धीरे से अंदर लो और सांस को धीरे